ओडिटी। एक रात अकेले मनोचिकित्सक टेड टिम्मिस की पत्नी डेनी ओडिलो टिम्मिस की दंपति के नए अधिग्रहित देश के घर में क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी जाती है। टेड के पूर्व रोगियों में से एक ओलिन बूल उस शाम डेनी से मिलने गया, उसे चेतावनी दी कि एक अजनबी घर में घुस आया है। ओलिन को हत्यारा माना जाता है और बाद में डेक्लान बैरेट ने उसे आधे रास्ते के घर में अपने कमरे में हत्या करते हुए पाया। एक साल बाद डेनी की जुड़वां बहन डासी ओडेलो, जो मनोवैज्ञानिक शक्तियों वाली एक अंधी भविष्यवक्ता है, कॉक में उसकी कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज की दुकान पर टेड से मिलने जाती है। टेड उसे ओलिन की कांच की आंख देता है, जिसे उसने पढ़ने के लिए मांगा था। कई दिनों बाद डासी अप्रत्याशित रूप से उस देश के घर में पहुंचती है जहां टेड अब अपनी नई प्रेमिका याना के साथ रहता है। उसके आने से पहले एक बड़े टोकरे की खेप आती है जिसमें एक खौफनाक आदमकद लकड़ी का गोलेम होता है। टेड अस्पताल में अपनी रात की शिफ्ट के लिए चला जाता है। डासी को याना के साथ अकेला छोड़ देता है, जो जाना चाहती है लेकिन ऐसा करने से रोक दी जाती है क्योंकि उसकी कार की चाबियां गायब हो जाती हैं। याना तब डर जाती है जब वो देखती है कि गोलेम शाम भर बेवजह अपनी स्थिति बदल रहा है। गोलेम की जांच करने पर उसे उसके सिर के छेदों के अंदर कई अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं, जिनमें डेनी और डासी की तस्वीरें, बालों के ताले, एक दांत और खून की एक शीशी शामिल है। डेनी की प्रेत को उसे भागने के लिए कहते हुए देखने के बाद याना घबरा जाती है और गोलेम के टोकरे के अंदर अपनी कार की चाबियां पाकर भागने में सफल हो जाती है। टेड घर लौटता है और डासी को अकेला पाता है। डासी टेड पर डेनी की हत्या के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाती है। वह बताती है कि उसने ही डेनी का बदला लेने के लिए ओलिन को मारा था, लेकिन ओलिन की कांच की आंख की साइकोमेट्रिक रीडिंग करने पर पता चला कि वह वास्तव में निर्दोष था। बल्कि वह कहती है कि यह टेड ही था जिसने मानसिक अस्पताल में एक क्रूर अर्दली इवान को भर्ती करके डेनी की हत्या की योजना बनाई थी, ताकि टेड याना के साथ रह सके और तलाक में घर न खो दे। ओलिन ने डेनी को मारने के लिए टेड और इवान के बीच चर्चा सुनी और अस्पताल से रिहा होने के बाद उस शाम डेनी को चेतावनी देने के लिए घर पहुंचा। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए टेड मामले के लिए जांचकर्ता को लाने की पेशकश करता है। उसका नंबर न होने पर वह अपना सेल फोन डासी के पास छोड़ देता है और अपने कार्यालय से जांचकर्ता को फोन करने के लिए कहता है। टेड अस्पताल लौटता है और अपने सेल फोन पर कॉल करता है। जब डासी उसे वापस लेने जाती है तो वो एक जाल के दरवाजे से गिर जाती है जिसे टेड ने हटा दिया था और नीचे पत्थर के फर्श पर गिर जाती है। टेड के आदेश पर इवान डासी के भाग्य को सुनिश्चित करने के लिए घर जाता है, लेकिन लकड़ी के गोलेम द्वारा क्रूरता से मारा जाता है, जिसे डासी उसके घावों के आगे झुकने से पहले अलौकिक रूप से सजीव करता है। कुछ समय बाद इवान हमले से बच जाता है। उसे टेड द्वारा मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, क्योंकि वह गोलेम के बारे में बकवास करता है, जिसने डासी की मौत के साथ अपनी शक्ति खो दी थी। टेड को लगता है कि इवान अपराध बोध से पागल हो गया है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो डेनी की हत्या की बात कबूल न करे, टेड अस्पताल में एक हिंसक नरभक्षी को मुक्त कर देता है जो इवान को खा जाता है और मार देता है। टेड वापस अपने देश के घर लौटता है, जहां वह अब अकेला रहता है। याना ने उनके रिश्ते को तोड़ दिया। टेड की इस लापरवाही से परेशान होकर कि डेनी और डासी दोनों उसके घर में मर गए। दरवाजे पर टेड को डासी की अजीबोगरीब चीजों की दुकान से डिलीवर किया गया एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। अंदर एक कॉल बेल है जिसे डासी ने पहले उसे दिखाया था, जिसके बारे में उसने बताया कि यह एक बेलहॉप के भूत द्वारा प्रेतवाधित है जो इसे बजाने वाले को मार देता है। टेड डासी के सामने तर्कवादी विश्व दृष्टि को साबित करने के लिए घंटी बजाता है। आत्मा का कोई संकेत न होने पर वह आराम करता है। बेलहॉप की आत्मा उसके पीछे खड़ी होने से अनजान है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।